आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ताली बजा के, कम ऑन एवरीवन, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए आमीन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। एंड जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन मैं आपको भी बताना चाहता हूं दैट गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है, बड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक अभी भी परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। यू नो, आई डोंट नो, व्हाइल आई वाज वर्शिपिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, वर्शिप के समय पे परमेश्वर एक ही चीज़ कह रहा है बार बार। एक फीमेल है हमारे बीच में जो बहुत टूटी हुई है एंड उनके लाइफ में बहुत इश्यूज हो रहा है। उनको नहीं पता कि वो आपके लाइफ में क्या करने वाले, बट लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना उनके लिए बहुत बड़ा है और महान है। दिस इज हैपनिंग, ये इसीलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा आपकी लाइफ में हो सके। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गॉड हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है और महान है। तो जस्ट टेक इट एज एन चैलेंज। इसको हम चैलेंज के रूप में लेकर आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट पार्ट विच आई रियली लव इन द बाइबल इज लाइक परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। आमीन। प्रभु आपके लिए लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। पहले लड़ता था, अभी भी लड़ रहा है, आने वाले दिनों में भी वो आपके लिए लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। फर्स्ट किंग 17 उसका 17 से 24, पहला किंग 17 उसका 17 to 24 कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ, ओके। पहला राजा 17 उसका 17 से 24। इन बातों के बाद हाँ, उस स्त्री का बेटा हाँ, जो घर की स्वामिनी थी ओके, रोगी हुआ हाँ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा हाँ, हाँ, कि उसका सांस लेना बंद हो गया। ओके, आगे, तब वह एलिया से कहने लगी, हाँ, हाँ, हे परमेश्वर के जन, ओके, मेरा तुझसे क्या काम? हे परमेश्वर का जन, मेरा तुझसे क्या काम? आगे, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो ओके, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? आगे, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया ओके, जहाँ वह स्वयं रहता था, हाँ, हाँ, और अपनी खाट पर लिटा दिया। ओके, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, ओके, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया ओके, और यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। आगे, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली हाँ, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, उसमें फिर आ गया। ओके। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर, उसको देख के बोलो, परमेश्वर, उनको देख के बोलो, आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। ये सेकेंड पार्ट है। उसका पहला पार्ट मैंने सिखाया था, कितने लोगों को याद है? उसका पहला पार्ट क्या था? देने के बारे में मैंने सिखाया था। कितने लोग थे? राइट, सभी लोगों ने सुना था। उस दिन मैं देने के बारे में सिखाया था कि उस घर में विधवा स्त्री थी। वो विधवा स्त्री के घर पे एलाइजा आता है और जब वो स्त्री ने एलाइजा को दिया, उस समय क्या हुआ? क्या हुआ? कम ऑन, क्या हुआ? प्याला, यू नो, प्याला भरा नहीं, प्याला यू नो मेंटेन नहीं हुआ। क्या हुआ? कम ऑन, मुझे आपकी आवाज सुने। प्याला क्या हुआ? ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, गॉड वांट्स योर फर्स्ट पोर्शन। परमेश्वर आपके लाइफ में पहला पोर्शन चाहता है, पहला हिस्सा, पहला समय, पहला दिन का पहला। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन बचा कुचा। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड कि मेरा जो कमाई है वो बचेगा तो मैं प्रभु के घर में दूंगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। उसमें ऐसा करके आप ना आपके फाइनेंस में ना बरकती को देखोगे, ना आपके लाइफ में, आपके प्रेयर लाइफ में आप उन्नति को कभी नहीं देख पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड वॉन्ट्स द फर्स्ट प्रियोरिटी। परमेश्वर आपके लाइफ में प्रथम प्रियोरिटी चाहता है।
आपके समय, इफ इट कम्स टू द टाइम, आपके समय का पहला समय, ऐसा नहीं है कि पहला उठ के लाइक सब काम वाम किया फिर ओ नाउ आई एम फ्री. नो, गॉड डजंट वांट दैट टाइम. कितने लोग मेरी बात में सहमत है? गॉड इज इंटरेस्टेड इन फर्स्ट. ऊंची आवाज में बोलो फर्स्ट. ऊंची आवाज में बोलो पहला स्थान. ऊंची आवाज में कहे प्रथम स्थान. I will tell you something. The first priority आपके लाइफ में आशीष को लेके आता है, not the last. घर में when I meet someone, sometime मैं किसी को मिलता हूं या किसी से फोन में बात होती है, तो one thing I have, एक कॉमन बातें मुझे कहा जाता है या पूछा जाता है that pastor why आज भी हमारे घर में बेबरकती है. मैं थोड़ा फ्लैशबैक जा रहा हूं ताकि आगे की वचन को आप समझ सको मैं आज क्या बोलना चाहता हूं. one of the thing, पैसे आ रहे हैं ऐसा कहीं और जा रहा है. हेलो, मुझे कहते हैं पैसा चंचल है. मैं बोला वो चंचल ने वो क्या झुमका पहना है जो चंचल है? ये थोड़ा फिल्मी लाइन है पर ये सच है. वो चंचल है, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की ओर से जो होता है इसके उसके नहीं, वो आपके लिए होता है. परमेश्वर जो आपको मेल भेजता है वो आपका मेल किसी और को नहीं भेजेगा, वो आपको ही भेजेगा. कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? हालेलुया. पास्टर why I am, मैं किसी से बात कर रहा था, वो बोलते हैं पास्टर प्रभु ने मुझे इतना आशीष किया, बिजनेस में इतना ब्लेस किया, बट आई डोंट नो पास्टर व्हाई मैं मेरे लाइफ में ये चंचल क्यों है. चंचल, मैंने बोला बाबा वो चंचल नहीं है, आप वचन को समझ नहीं पा रहे हो. ध्यान से सुने, क्योंकि हम दशमांश नहीं देते हैं, क्योंकि हम टाइड ऑफरिंग नहीं देते, वो चंचल ही है. एक व्यक्ति एक प्रभु के दास के पास आके कहता है पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो. वो व्यक्ति कहता है क्या हो गया? वो व्यक्ति कहता है कि लाइक पास्टर मैं पूरा उधार में डूब चुका हूं. मतलब मैंने पानी में डूबते हुए देखा है, सुना है. उधार में डूबते हुए मैंने कभी नहीं सुना था. सुना है पर मैं प्रैक्टिकली कैसे इमेजिन करूं उधार में कैसे डूबा है. मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, ध्यान से सुने. मैं आपको मेरी बातें कर रहा हूं. एक व्यक्ति आके, ही इज अ वेरी फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी है, वो बॉलीवुड में बहुत फेमस है. वो व्यक्ति के साथ मैं बैठा था, मेरी वाइफ जानती है उनको. मैं उनके साथ बैठा था. जब मैं गया, वो व्यक्ति कहता है पास्टर आई नो यू आर ए पास्टर. मैं जानता हूं मैं पास्टर हूं. पास्टर कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी? मैं कहा यस आई विल प्रे फॉर यू, बट क्यों प्रार्थना करना है? He told me, Pastor, please pray for my financial breakthrough. मेरे आर्थिक परिस्थिति में कैसे ब्रेक थ्रू हो, प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करें. मैं बोला प्रार्थना करने से पहले क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हो? बोलता व्हाट इज परमेश्वर का वचन? बोला 5 साल जो चर्च में जा रहा था क्या कर रहा था तू? उन्होंने कहा पास्टर प्लीज टेल मी परमेश्वर का वचन. मैंने कहा क्या आप जिस जगह पे भी जाते हो, जो भी कलीसिया में आप हैं, क्या आप वहां पे जाके दशमांश बोते हैं? आपकी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं या 15% देते हैं? या प्रभु आपके मन में जो बोले क्या आप करते हो? नो पास्टर नॉट. मैंने बोला हाउ गॉड विल ब्लेस यू? प्रभु आपको कैसे ब्लेस करेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वी आर एक्सपेक्टिंग गॉड टू डू मिरेकलस थिंग, बट गॉड वचन के बाहर जाके कभी आशीष नहीं अलाउ. ही डजंट वर्क. इसके बाहर जाके कभी काम नहीं करता है. एवरीथिंग इज रिटन. उसने आपको बता दिया है, बाइबल दे दिया है. वो व्यक्ति मुझे कहता है कि प्लीज फास्ट एंड प्रे. आई सेड माय ब्रदर, मैं जितना भी करूं, अगर जब तक तू वचन के अनुसार नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी ब्लेस्ड. माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी. वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड. हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कार्य कैसा करता है. ही वर्क्स व्हेन वी ओबे. ही वर्क्स, वो कार्य तभी करता है जब हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं. बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट अग्री विद द थिंग्स व्हिच आर रिटन.
हम चीजों को अग्री नहीं कर पाते, अरे नहीं शायद ऐसा। नो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी भलाई के लिए ही है। इट इज फॉर अस। प्रभु को पैसे की जरूरत है, प्रभु को घर की जरूरत है, पर हेलो कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रभु को चीज की जरूरत है, वो आपकी उन्नति के लिए है। कम ऑन, लिसन टू मी, इट इज यू हु विल बी ब्लेस्ड। वो आप ही हैं जो आशीषित होंगे। इट इज हु यू विल सी द मल्टीप्लिकेशन। आपके लाइफ में मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ोतरी को देखो। आपके लाइफ में आप जरूरतों को पूरी होते हुए देखोगे। आपके लाइफ में यू नो लाइक आपके घर में कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। एक व्यक्ति मुझे आके, एक पति पत्नी आके मुझे बोलते हैं कि वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जब वो कोई शुरुआत ऐसा करता है तो मैं समझ जाता हूं कि क्या हुआ है। बोलते पास्टर यू नो व्हाट, हमारे घर में हम ना दवाई वो बिस्किट की तरह खाते हैं। मैं बोला व्हाई? बोलते वी बिलीव इन जीसस। बोला अच्छी बात है, यू शुड बिलीव इन जीसस। उन्होंने कहा आई डोंट नो, हम पति पत्नी इतना कमा रहे, सब जा रहा है कहीं और, बिस्किट की तरह आ रहा है दवाई। बिस्किट की तरह समझ रहे हो आप? यू नो लाइक डेली जो खाते हैं ना। मैंने बोला परमेश्वर आपको आशीष करना। आई वाज लाइक आर यू सीरियस? बोलते यस। मैंने उनको कहा, हम लोग बात कर रहे थे, मैंने उनको कहा क्या आप वचन के अनुसार चलते हो? वो व्यक्ति कहता है पास्टर यू नो आई अग्री जीसस क्राइस्ट है, आई मैं वचन को अग्री करता हूं, पर ये वाला बाइबल बताते हैं जहां धन वहां हेलो 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 हेलो, जहां धन, व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर चाहता है कि आपका मन इसमें नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर आप चाहते हो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, आपके लाइफ में फाइनेंशियली बरकती को देखना, देन माय डियर फ्रेंड स्टार्ट ओबेइंग जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसमें आपकी भलाई है, आप आशीषित होंगे, आपके घर में पैसे व्यर्थ में नहीं जाएगा, इसमें आपकी बेनिफिट है, नो वन एल्स। इट इज यू जिसको परमेश्वर ब्लेस कर। उस दिन जब विडो के घर में, हेलो, जब विडो ने किया जो एलाइजा ने किया, एलाइजा क्या बोला? सब प्रथम मुझे दे। क्या बोला उसने? हेलो, आप लोग भूल गए, मैं उस दिन उर्दू में बात कर रहा था ऑनेस्टली। जब उसने दी, एलाइजा के घर में प्याला उमड़ा? कोई एक बंदे हाँ बोल रहे हैं। या एलाइजा के घर में प्याला उमड़ा? कम ऑन, किसके घर में उमड़ा प्याला? My dear friend, we have to understand that. We have to take the word of God seriously. Don't take the word lightly. बाहर अकाल पड़ा था, पर वो स्त्री के घर में क्या हो रहा था? Just imagine this. कभी आपने विजुअलाइज करके देखो। So today we will see the second part. ये पहला पार्ट आप समझ गए, पहला पार्ट समझ गए। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन सुनने के लिए? मैंने इसीलिए फ्लैशबैक में लेके गया ताकि आप समझे। तो उसके बाद बाइबल बताती है कि लाइक वो स्त्री ने एलाइजा को घर में हेलो क्या किया? भगाया उसको? जा, क्या किया? बुला के रखा, क्योंकि बाहर आकल पड़ा है। यू नो लाइक जस्ट इमेजिन, प्रभु के दास उस घर में रहेंगे तो क्या होगा? उनका प्रेयर लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा, राइट? वो पूरा सही चल रहा होगा, उनके घर में आनंद ही होगी। हालेलुया, आमेन। तो बाइबल बताती है जब वो रहे, वो 17 में क्या लिखा है? इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की क्या थी? स्वामिनी थी। ओके, रोगी हुआ और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना, इसका मतलब वो माय डियर फ्रेंड, ऑफरिंग में, टाइट्स में वो ताकत है आप कभी अपने लाइफ में नहीं जान पाओगे। अगर आप समझ गए, लाइफ ब्लेस्ड हो गया। यू नो दैट? इंग्लिश में लिखा गया है, मेरे वर्जन में लिखा गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। यहां पे लिखा गया है sometime later the son of the woman who owned the house become ill. उसको क्या हो गया? बीमार हो गई, and he grew worse हो गया। क्या हो गया?
वर्स को क्या बोलते हैं? वर्स, खराब हो गया। आगे लिखा है एंड वर्स, 2 बार लिखा गया है। बाइबल में जो चीजों को 2 बार रिपीट होता है उसको गौर से सुनना है। क्या हो गया? खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि वो बच्चे के कम ऑन, वो बच्चे की जान चली गई। नो होप, फाइनली ही डाइड। सो टुडे आई वांट टू आस्क एवरीवन, अगर आपके लाइफ में कोई चीज अगर वर्स हो गया है, अगर आपके लाइफ में चीजें समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि ये चीजें मेरे काबू के बाहर है, देन माय डियर फ्रेंड, टुडे आई वांट टू आस्क यू, आपको क्या करना चाहिए? तूफान अगर हावी हो गया, क्या करना है? रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, क्या करना है? We have to understand the word. I mean to say, जिस दिन आप इस कलाम को समझ जाओगे, जिस दिन आप इस कलाम को पढ़ोगे, इस वचन के अनुसार चलोगे, you will see जितने ब्लेसिंग 7,000 से प्लस ब्लेसिंग्स जितना भी है वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। I'll be very honest with you. जब हमारे लाइफ में हालात वर्स हो जाता है, खराब हो जाता है, पैथेटिक इज अ राइट वर्ड, देन माय डियर फ्रेंड, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? जब चीजें समझ में नहीं आ रही है, देन व्हाट मस्ट वी डू? जब तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, व्हाट मस्ट वी डू? रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, व्हाट मस्ट वी डू? हमें क्या करना चाहिए? घर की स्थिति समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? अपने पड़ोसी को देख के बोलो हमें क्या करना चाहिए। उनको देख के बोलो पास्टर आज आपसे बातें कर रहे हैं। उनको फिर से ऑपोजिट पर्सन देख के बोलो आपके बारे में भी बातें कर रहे हैं। यू नो द सैडेस्ट पार्ट इन टुडेज डे, जब तूफान ये सारी चीजें आती है, वी वेस्ट आवर टाइम। हम अपने टाइम को, कम ऑन, वी वेस्ट इधर इधर उधर उधर। यहां पे ये स्त्री क्या कर रही है? क्या कर रही है? कम ऑन, व्हाट शी इज डूइंग? कम ऑन, क्या कर रही है? हेलो, कम ऑन, बम है क्या? बम, दिवाली खत्म हो गया पर अभी बम लेके आते हैं हम दोस्त। लिसन टू मी केयरफुली। इधर उधर भाग, यू नो, अरे पास्टर ऐसा हो गया, हाँ पास्टर आपने प्रे किया, प्रे से लो, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कभी इस बंदर की तरह इस जाली में, उस हमारी लाइफ ऐसा हो गया है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कम ऑन, अभी भी चीज अगर सही नहीं हो रही है तो व्हाट मस्ट वी डू? इफ यू सी दैट एक ही घर में प्रभु का दास और वो विडो स्त्री और उसका बच्चे रहते हैं, वो मान लो ऊपर भी रहता होगा, तो क्या उस बंदे को पता नहीं है कि जिसके घर में रह रहा है उसका बेटा को तबीयत खराब है? पता नहीं हो चलेगा? पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा, राइट? पता चलेगा, ऑटोमेटिकली पता चलेगा। बट अगर पता चला तो बट देन व्हाई ये बच्चा मर गया? सोचने वाली बात है। प्याला उमड़ रहा है, प्रभु के दास उसके घर पे है। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, डिले जो होता है वो परमेश्वर की वजह से नहीं, हमारे वजह से होता है। कितने लोग मेरी बात में एग्री करते हैं? डिले इज नॉट फ्रॉम गॉड, वो हमारे वजह से होता है। हम अक्सर जब सब कुछ खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद हम प्रभु के पास आते हैं। आपको पता है ये स्त्री ने क्या किया? कोशिश कर रही है उसका बेटा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जब खत्म हो गया, एलाइजा के पास। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, चीजें खत्म होने का वेट मत करो, प्रभु के पास चला जाओ, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा और चीजें आपके लाइफ में खत्म ही नहीं होगी। कम ऑन, वो अपनी बुद्धि से, अपने हर चीज से, यू नो, लाइक करके कभी कभी, यू नो, ये कर दे, कभी वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बच्चा जीरो, मर गया। ऊपर प्रभु का दास है, पर वो व्यक्ति के पास वो जा ही नहीं रही है। और जाई तो कब गई? जब सब कुछ फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रेट। क्या मैं सीधा बात करूं? कम ऑन, क्या मैं सीधा बात करूं? कम ऑन, लेट मी क्लियर यू समथिंग। अपना बुद्धि चलाकर आप ही खुद अच्छी चीजों को खराब कर देते हो। कितने लोग मेरी बात में एग्री कर रहे हैं?
अपना बुद्धि चला के हम ही हर एक चीजों को खराब कर देते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्री गॉड वांट्स कि आप उस समय को वेस्ट नहीं करके यू से लॉर्ड आई नीड यू। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। प्रॉब्लम इज ये स्त्री कोशिश कर रही है, कोशिश की खत्म, फिर बाद में माय डियर फ्रेंड डोंट वेस्ट योर टाइम। पड़ोसी को देखकर बोलो डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना बुद्धि मत चलाएं, अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के दिमाग का इस्तेमाल। कम ऑन, हालेलुया। अक्सर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स इसीलिए बढ़ता है, इट इज बिकॉज वी वेस्ट टाइम। एक बहन को मैं जानता हूं, वो बहन किसी के यहां पे काम करते हैं। वो बहन जाती है, उस व्यक्ति प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि जा तू उसके घर में जा, मैं उसको बचाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेव दैट फैमिली। वो जाती है, प्रभु के बारे में बोलती है, वो कहती है अरे क्या प्रभु छोड़ दिया, ओके। फिर वो बोलती है क्या प्रभु छोड़ दिया। फिर बाद में प्रभु उसको परमेश्वर उसको बचाना चाहता है। दैट इज वाई परमेश्वर ने उस स्त्री को उसके घर में बुलाया। तो ना वो व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बातों को उसकी बातों को नहीं सुने, उसके बातों को सुने। बट द प्रॉब्लम इज, बोलते अरे ठीक है। एक दिन उसका बेटे का तबीयत खराब हो गया। बोलती सर अब आप बहुत बड़े आदमी हैं, बट आप जाइए घर पे, परमेश्वर के भवन में जाइए। बोलते नहीं नको, कुछ नहीं। फिर बाद में वो गवाही दे रही थी, मैं सुन रहा था। आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब उड़ा था नीचे पूरा, आपको पता है वो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, ओके। ऐसा हालात हो गया कि उसके वाइफ फंस गई, ऐसा हालात हो गया उसके बच्चे फंस गए, ऐसा हालात हो गया उसको वो पूरा। उस समय अमेरिका को भी नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्योंकि हालात पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में काफी लोग जानते हैं, राइट। ऐसा हालत हो गया, वहां पे ये व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे बचा ले। अक्सर हम चीजें सब कुछ खत्म होने के बाद प्रभु के, माय डियर फ्रेंड डोंट वेस्ट योर टाइम। कम ऑन। सब खत्म हो जाने के बाद भी से लॉर्ड मे बी यू आर थिंक, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, इट इज यू जो आपके लाइफ में यू विल सी कि परमेश्वर का कार्य जो उसने सोचा है वो पूरा नहीं हो, जस्ट बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो सब खत्म हो जाने के बाद वो क्या कर रही है, एलाइजा के पास लेके आते और क्या बोलती है, वर्स 18, कम ऑन, क्या बोलती है, कम ऑन। वो क्या कह रही है, हे परमेश्वर का जन, मेरा तुझसे क्या काम। कम ऑन। अरे तूने घर पे रखा, मेरा तुझसे क्या काम। आगे, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है हाँ, कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो आगे, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। नेवर और एवर स्पीक नेगेटिव। हालात समझ में भी नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट स्टिल अपने जुबान को काबू करना सीखें, काबू में रखना। हो सके तो चुप हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूं ना, लाइफ में चुप रहना। नेवर और एवर स्पीक नेगेटिव। कम ऑन। ये एक ऐसी जीव है ना, कोई पढ़ेगा नीति वचन 18:21 क्विकली। नीति वचन 18:21 क्विकली हाँ, आगे, जो उसे काम में किसको, यहां पे कितने लोगों के पास जीव है, वाह, सभी के पास है। बाइबल बताती है जो उसको काम में लाना जानता। आगे क्या लिखा है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द काम हमारे लाइफ में इसीलिए बिगड़ जाता है बिकॉज हमें नहीं पता कि हम कैसे बात करना है। वी डोंट नो हाउ टू टॉक, वी डोंट नो व्हाट टू टॉक। हम सिर्फ बोलते हैं अरे सर, अरे ये, अरे लास्ट में हाँ जी सर, काम गया, सब खत्म।
आपको पता है मोस्ट ऑफ द आपके फैमिली में, अगर आप दूसरे के फैमिली में देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे कुछ ज्यादा ही शैतानी हरकत करते हैं. यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज उनका डैडी मम्मी शुरू से अरे ये शैतान है, शैतान है. एक व्यक्ति आके बोलता पास्टर प्लीज प्रार्थना करो मेरे बच्चे के लिए. क्यों प्रार्थना करें? ये शैतानी हरकत कर रहा है, ये शैतानी हरकत कर रहा है. क्यों कर रहा है? उसके ग्रैंड मदर आके बोलती पास्टर ये बच्चे से ज्यादा माता पिता के लिए प्रार्थना करें. क्यों? वो हमेशा शैतान शैतान बुलाते हैं. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपके जीभ में पावर है. बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू से. कम ऑन. मोस्ट ऑफ द मैरिजेस क्यों टूटता है पता? बिकॉज जीभ की वजह से. अरे कैसे निकम्मा से मैंने शादी कर लिया, अरे कैसे काली है, अरे कैसा घोड़ा मोटा है. मास्टर प्लीज उनको बोलो खाना खाना कम करें, पेट इसीलिए निकल रहा है. कम ऑन. हम लोग सब फिट है. जितने लोग फिट है बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड. हृदय से हम फिट है. हालेलुया. यू नो मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ दिस. मोस्ट ऑफ द फैमिली में प्रॉब्लम है. यू नो हमारे घर में पास्टर शैतान है. शैतान नहीं भी होगा, वो शैतान आएगा. हमारे घर में ये हो रहा है. व्हाई? इट इज बिकॉज यू आर स्पीकिंग. ऑलवेज रिमेंबर, चीजें अगर समझ में भी नहीं आ रही है, जस्ट से लॉर्ड, भले ही ये चीजें है, आई कैंसल इट, आई कैंसल एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस. क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर में जो सामर्थ्य है उसके सामने बुरी आत्मा भी क्या कहता है? कौन कौन क्या कहता है? डरते हैं और कहते हैं अरे हमें क्यों सता. माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक. मत्ती की किताब 12:37 में, मत्ती 12:37. कम ऑन. क्योंकि हाँ तू अपनी बातों के कारण हाँ. निर्दोष और अपने बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा. हेलो. किसके कारण? काम के कारण? किसके कारण? अपने पड़ोसी को देख के बोले पास्टर आज आपसे बातें कर रहे हैं. कम ऑन. अगर आपको पड़ोसी मुझे देख के बोलो पास्टर आप मुझसे बातें कर रहे हैं आज. Hallelujah. Never speak negative, rather say to the Lord, Lord, I'm not able to understand. मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है. I don't know what is happening. प्रभु मुझे समझ, I don't know Lord, I'm not able to manage. मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं. I don't know Lord, I'm not able to handle. मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं. Lord, you know what? I need you. ये स्त्री जब खत्म हो गई, उसका बेटा खत्म हो गया, उसके बाद एलाइजा के पास लेके जा रही है और क्या बोल रही है? तुझे मुझसे ऑल द नेगेटिव चीजें ना नेगेटिव बोले या नेगेटिव बातें. आमीन. मैं आपको एक बुद्धिमानी चीज बताऊं, ये बिब्लिकल भी है और नॉन बिब्लिकल भी है. आपको बताऊं, जो व्यक्ति नेगेटिव बातें करते हैं जितना जल्दी हो सके उनसे, कम ऑन, जो व्यक्ति नेगेटिव बातें करता है जितना जल्दी हो सके उनसे, क्योंकि बुरा दोस्त अच्छे एक व्यक्ति अगर ऑफिस वाले से मेलजुल करेगा तो उसका एटीट्यूड भी वैसा हो जाएगा. एक व्यक्ति चोर के साथ भी मेलजुल करेगा तो वो जितना भी अच्छे हो उसका कैरेक्टर में वो जाते जाते रख देगा जेब में, क्योंकि वो कैरेक्टर में आ गया. राइट. किसी के अरे सर कैसे जेब देख रहे हो, उसका जेब देख, शकल देख के बात है, जेब देख रहे. अरे सर कैसे ठीक है, उसका कैरेक्टर में खून में आ गया, वो कैरेक्टर में आ गया. हमने सुबह हम भी अग्री. हालेलुया. यू विल सी व्हेन यू से लॉर्ड, अगर आप नेगेटिव बातें नहीं करके यू विल से लॉर्ड आई नीड यू, यू विल सी परमेश्वर आपके टेबल को बदल देगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके. आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग. गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू. परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा और महान है. व्हेन द लॉर्ड सेज, व्हेन यू कम टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड आई नीड यू, मुझे समझ में नहीं आया, दैट इज द टाइम यू नो वन वर्ड इज अभी उठाया. Come on. Try to understand how God works. हमें समझना, प्रभु जानता था कि कुछ समय के बाद
उस घर में उसका बेटा का ये प्रॉब्लम होने वाला है, बेटा का तबीयत इतना खराब होगा, प्रभु जान, दैट इज वाई परमेश्वर ने पहले से ही उसके घर में प्रभु के दास को रखा था। बट वो स्त्री ने क्या किया? अपनी बुद्धि चलाकर नेगेटिव बातें कर रही है। नो, आपके बीच में परमेश्वर अपने दासों को इसीलिए रखा है, उसका होली स्पिरिट उसने इसीलिए दिया है, इट इज बिकॉज वो आपको मदद करे। डोंट यूज योर ओन ब्रेन। एक कपल शादी करने वाले थे। जब शादी करने वाले, मैंने कहा आर यू सीरियस, आप सही में शादी करने वाले हो? यस पास्टर, वी लव ईच अदर। ऐसा लव, मैंने बोला वाओ दैट्स गुड, लिसन टू मी केयरफुली। एक सेशन भी हमने मैं उसके साथ समय दिया, चलो बात किया, बहुत अच्छी बात है, ओह वाओ ब्यूटीफुल, वो ग्लास में पानी लाके भी उसको दे रहा है, ये चॉकलेट आ रही है, मैं काउंसलिंग का उन दोनों के बीच में प्यार चल रहा है। मैंने बोला भाई देखो अच्छी बात है प्यार करना, बट समझो, अरे पास्टर वी आर इन लव। वाह, मैं समझ गया कि क्या होने वाला है इसका एंड। 1 साल के अंदर वो लोग अलग हो गए। यू नो व्हाई? जो चीजें प्रभु के ओर से नहीं होती है और अगर आप करने की कोशिश करते हो, ऑलवेज रिमेंबर, आज नहीं तो कल वो क्या होगा। मैंने कहा वो व्यक्ति को बी केयरफुल, मैं उसको जानता हूं बहुत ही, वो मेरे बैंड में कीबोर्ड बजाता था। बी केयरफुल, आज की डेट में तो शादी में प्रॉब्लम आ गई। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू लिसन। जब प्रभु के दास या होली स्पिरिट वचन के द्वारा कुछ बातें करता है तो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू लिसन। यहां पे ये स्त्री क्या कर रही है? सब खत्म हो गया, अपनी बुद्धि चला के लड़का चला गया। लड़का जाने के बाद क्या कर रही है? वो प्रभु के दास के पास लेके आ रहे, अरे तूने क्या कर दिया? हेलो, प्रभु के दास है तो उसका, कम ऑन, उसका क्या करना है? नो सेकंड, उसका हेलो क्या करना है? मैंने आपको 2000 रुपए, 2000 तो बंद हो गया राइट, मैं आपको 500 रुपए का नोट दिया, 500 रुपए का नोट आपके पास है। वाह, आने वाले दिन होने वाला है ये सर सबको। आमीन। आपके जेब में 500 का नोट है, अब बोले पास्टर प्रे करो, मुझे बहुत भूख लगी है पास्टर। पास्टर अभी तो आधे घंटे पहले 500 रुपए दिया था। वो आपने रखा, अरे रखा नहीं, इस्तेमाल कर। हम देर होली स्पिरिट है, अगुवाई, बट हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वो बुद्धि चल लड़का चला गया। गॉड वाज नोइंग दिस थिंग विल हैपन। वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो जानता था ये होगा, इसीलिए उसके बीच में प्रभु के दास को रखा। तो वेरी फर्स्ट थिंग उसको क्या करना चाहिए था? जब चीजें समझ में नहीं आ रही, अरे जाओ प्लीज प्रे, मेरा बेटा का तबीयत खराब हो गया। बट ऑन द कॉन्ट्री वो क्या करे? नेगेटिव बातें, सब खत्म हो गया, बंदा चला गया, नेगेटिव बातें कर रहा है। लिसन बी केयरफुली। परमेश्वर जानता था कि इस्राएलाइट लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपने दास मूसा के उनको बीच में रखा था ताकि वो सुने। बट उन लोगों ने नहीं सुना तो क्या हुआ? 40 साल उनके लाइफ में वेस्ट हुआ। कितना साल? मैं फिर से कहूंगा, हम ही खुद हमारे तरफ से चीजों को डिले करते हैं। परमेश्वर नहीं करता है, हम खुद करते हैं। क्योंकि बिकॉज हम प्रभु को सुनते नहीं है। कम ऑन। उसके बाद उसको समझ में आ गया, अरे शायद कुछ होगा, तो इमीडिएटली एलाइजा ने क्या किया? एलाइजा क्या कर रहा है? ओके, मैं फिर बाद में 3 पॉइंट बताऊंगा। एलाइजा वो शरीर को लेके गया, वो बॉडी को। आगे पढ़े, कम ऑन। उसने उससे कहा, हाँ, अपना बेटा मुझे दे। हाँ, उसने क्या कहा? अपना बेटा मुझे दे। उसने क्या कहा? अपना बेटा मुझे दे। उसने कहा, हे प्रभु तू क्या कर दिया यार? आगे लिखा है, बट इमीडिएटली उसके सामने उसने नहीं कहा। उसने क्या कहा? अपना बेटा मुझे दे। और क्या कर रहा है वो? तब वो उसे उसकी गोद में लेकर हाँ, उस अटारी पर ले गया, कहां लेके गया? जहां वह सोया। अटारी मतलब अपर रूम। अपर रूम उस जमाने में देखो, शिष्य लोग अपर रूम में थे, वहां पे पवित्र आत्मा आया।
अपर रूम में ये लोग बैठे। तो अपर रूम हमेशा बाइबल में एक चीज इंडिकेट करता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अपने आप को सबसे अलग करके परमेश्वर के साथ समय बिताना। कितने जन को समझ में आ रहा है? वो अपने आप को उसके मां से अलग, क्योंकि वो जानता है कि उसके मां के सामने मैं प्रे करूंगा, उसकी मां कौन प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि इमोशन है, वो रोएगी। उसने अपने आप को क्या किया? आइसोलेट, लेके गया। हो गया आपका काम, चल भाई, वो तो मरा, उठा के लेके गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब चीजें समझ में नहीं आ रहा है, नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना बुद्धि मत चलाओ। नंबर 2, नेगेटिव बातें। नंबर 3, अपने आप को आइसोलेट करो। नहीं, इधर बैठ, कम ऑन। मैं एक यहाँ पे गया था, ये मस्ती नहीं है, मजाक नहीं है, पर ये सच बात है। पर मेरे मुंह से हंसी निकल गया। मैं बोला ये हंस रहे या रो रहे? मैंने कहा वो मैं तो अभी पास्टर नहीं बना था, वो दूसरा बंदा बोलता है सर आप उनको लेके जाइए, प्रेयर में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। एलाइजा समझ गया था कि अगर उसकी मां यहां पे रहे, मेरा प्रेयर में प्रॉब्लम डिस्टर्ब होगा। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में अपने आप को आइसोलेट करें, अकेले। व्हाट इज मीनिंग आइसोलेट? अपने आप को हर चीजों से अलग कर दे। दैट इज व्हाट यू विल सी गॉड्स वर्क। कम ऑन। तो यहां पे ये व्यक्ति एलाइजा उसको लेके अकेले जाके वो क्या कर रहा है? आगे क्या लिखा है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उसकी गोद से लेकर हाँ मछली को ले गया, आगे, हाँ जहाँ वह स्वयं रहता था, हाँ उसकी खाट पर बिठा दिया। ओके। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, क्या कर रहा है? यहोवा को हेलो क्या कर रहा है? पुकार रहा है, मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, दिल से दुआ दे रहा है, हे परमेश्वर। ऑलवेज रिमेंबर, इट मीन्स इन एवरी सिचुएशन, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन एवरी सिचुएशन, हाथ से बाहर, रिपोर्ट्स सही नहीं हो रहा है, हालात आउट ऑफ हैंडल, तो नंबर 1 चीज अपना बुद्धि, नंबर 2 नेगेटिव बातें, नंबर 3 यहोवा को पुकारे, यहोवा को, यहोवा को, यहोवा को। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ पावर व्हेन यू प्रे। लास्ट वीक में इसी के ऊपर वचन दे रहा था। नेवर स्टॉप प्रेइंग, प्रार्थना करना ना भूले, बिकॉज प्रार्थना में वो चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। दैट इज व्हाई बाइबल से जब उसने प्रार्थना किया, क्या हुआ? 22 वर्स 22, एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली। यहोवा ने आपको पता है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? नंबर 1 हम अपने, नंबर 2 हम, नंबर 3 हम पुकारते नहीं है। एक व्यक्ति आके कहता है पास्टर मत्ती में लिखा है दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। पास्टर मैं दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो तभी भी मेरा मन भटक रहा है। मैंने बोला वो दरवाजा जो बोल रहा है वो हृदय और मन के दरवाजे के बारे में बातें कर रहा है। ध्यान से सुने, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखें, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल, नेवर अपने बुद्धि चलाएं। नंबर 2 नेगेटिव बातें ना करें। नंबर 3 आइसोलेट करके पुकारना शुरू करें। बिकॉज व्हेन यू प्रे, बाइबल से जब एलाइजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर के पास वो पावर है जो मृत्यु को भी वापस लेके आ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? परमेश्वर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ओके वो फौज में था। कहां पे था? एवरी डे वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू कितना महान है, अच्छा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। जहां भी जाता था वो प्रभु की महिमा करता था, जहां भी प्रभु की महिमा कर रहा है, महिमा 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 महिमा। हेलो, यू कांट बिलीव
उसके सीनियर आके बोलते हैं तो क्या यीशु यीशु कर रहा है हमेशा। ये सच्ची घटना है, वो व्यक्ति का गवाही है ये कि क्या यीशु यीशु कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है कि लाइक यीशु मेरा महान परमेश्वर है, वो नामुमकिन को मुमकिन करता है। तो बोलता है ऐसा है तो एक काम कर, तुझे चलाने नहीं आता ना गाड़ी, ये गाड़ी चला के दिखा, मैं समझ जाऊंगा कि तेरा यीशु ने तुझे गाड़ी चलाना सिखाया। बोलता है सर मैं भले ही गाड़ी चलाने नहीं जानता हूं बट मुझे विश्वास है मेरा यीशु में, मैं वो गाड़ी चलाऊंगा। ध्यान से सुने, वो व्यक्ति जाता है, वो गाड़ी चला के लेके आता है और कोने में रख देता है। क्या करता है? गाड़ी लेके आता है और जब कोने में पार्क करके आता है तो देखता है सभी लोग के आंखों में आंसू। ये व्यक्ति कहता है ये लोग रो क्यों रहे हैं? ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, ये व्यक्ति कहता है ये लोग रो क्यों रहे हैं? फिर बाद में वो व्यक्ति जाकर उसका सीनियर को पूछता है आप रो क्यों रहे हो? बोलता है सच्ची में तेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो बोलता है क्यों? मैं तुझे नीचा दिखाने के लिए गाड़ी का इंजन को निकाल दिया था, इसके अंदर इंजन था ही नहीं, बट तेरा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है, बिना इंजन की गाड़ी। माय डियर फ्रेंड, प्रार्थना में वो सामर्थ है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है और जो डेड है उसके अंदर लाइफ लेके आता है। Listen to me carefully. परमेश्वर को कैंची की जरूरत नहीं थी। लाजरस मरा है, ये लेके आ कैंची, हेलो कैंची। उसकी एक आवाज काफी था, लाजरस उठ गया। बाइबल बताती है सड़ गया था बॉडी। क्या हो गया था? क्या हो गया था? आपको पता है? मैं मेरे एग्जाम्पल देता हूं, मैंने जो देखी हुई एग्जाम्पल देता हूं। मेरे डैडी का जब मेरे डैडी को जब लेके जा रहे थे, उनके जो जगह, शरीर का जो जगह 6x3, हेलो कहा, मैं पलंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी जगह है वो? मिट्टी का आदमी, मशान नहीं बोलेंगे, मिट्टी में लेके जा रहे थे। ध्यान से सुने, लोग बोलते हैं लेके जाओ जल्दी लेके जाओ, पेट फूक रहा है, कितने 24 घंटे भी नहीं ओह रहे। डॉक्टर बोलता लेके जाओ। जो शरीर 24 घंटे में ये हाल था, 3 दिन में कैसा हाल होगा? यीशु मसीह गया, लाजरस उठ गया। लाजरस खड़ा हो गया, बोलता अरे जिसने इस संसार को बनाया वो मुझे बुलाया, तो मैं मुर्दा हूं तो क्या हुआ? वो आत्मा वापस आ गया, वो खड़ा होके सबके सामने प्रकट हो गया। ध्यान से सुने, प्रार्थना में सामर्थ्य है। कम ऑन, प्रेयर हैज द पावर। ऑलवेज रिमेंबर, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। ध्यान से सुने एवरीवन, आर यू रेडी? मैं आपको एक बात बताने वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ये तैयार कर रहा था, प्रेयर हैज अ पावर। ऊंची आवाज में बोलो, प्रेयर हैज अ पावर। ऊंची आवाज में बोलो, प्रार्थना में सामर्थ्य है। ओके, प्रेयर हैज द पावर। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। अगर आप सभोपदेशक आपके 8 में पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस दिन उसका प्राण निकले तो वो उसे रोक ले। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक बात याद रखे, अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो गई है, या किसी ने जादू टोना करके वो व्यक्ति को मार डाला है, या गलत तरीके से वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और अगर परमेश्वर चाहता है कि ये व्यक्ति जिंदा उठे, अगर परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा के लिए ये व्यक्ति अगर जिंदा हो जाए, देन माय डियर फ्रेंड, प्रेयर में वो ताकत है, वो क्षमता है कि जब आप प्रार्थना करोगे, हेलो, जब आप प्रार्थना करोगे, जो नामुमकिन था, जिसकी क्षमता भी नहीं है आत्मा को पकड़ के ले आने के लिए, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि वो आत्मा वापस आ जाता है और वो मुर्दों में जान आ जाता है। ध्यान से सुने, एंड वही हुआ। एलाइजा ने प्रार्थना किया और बाइबल बताती है आत्मा कलो आगे बढ़ो, क्या लिखा गया? एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, हाँ, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। You know there is a power. How many of you agree with me? ध्यान से सुने, एक फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस व्यक्ति, उनको लंदन में बुलाया गया। वो गए, वहां पे जाके उन्होंने प्रचार करने के लिए उनको बुलाया गया। जब वो गए, एयरपोर्ट में उतरे, और जिस पास्टर ने उनको बुलाया था वो पास्टर नहीं आ पाए। तो जैसे नहीं आ पाए, ये व्यक्ति
एयरपोर्ट में रुका है और बोल रहा है ये व्यक्ति लोग मुझे क्यों लेने के लिए नहीं आए। तो उन्होंने फोन किया तो वो व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया। बट 4-5 मिनट के बाद उस सामने से वो व्यक्ति का कॉल आता है और वो कहते हैं पास्टर आई एम सॉरी, मैं एयरपोर्ट में नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो सीनियर पास्टर है उसका हार्ट में पेन हो रहा है। ध्यान से सुने, उसका इतना पेन हो रहा है कि पूछो मत। तो इमीडिएटली प्रभु के दास फोन लेके बोलते हैं अरे फोन दे उसको, फोन अभी दे उसको। डॉक्टर बोलता है ये चिल्ला कौन रहा है, बोलता फोन उसको दे। ध्यान से सुने, पास्टर को लगा कि लाइक अरे ये क्या बोले, फोन उसको दे अभी। उन्होंने फोन लिया, बोले पास्टर जिसको आपने बुलाया है गेस्ट के लिए, जो आज आपके रविवार को जो प्रीच करने वाले, वो चाहते कि वो आपसे बातें करे। वो बोलते मेरा पेन हो रहा है, फोन उसको दे। फोन लिया उन्होंने। प्रभु मैं नहीं जानता इनके लाइफ में क्या हो रहा है और मुझे जानना भी नहीं है। अभी इसी वक्त मैं हर एक पेन को कैंसिल करता हूं, हर एक नेगेटिव चीज को कैंसिल करता हूं। अभी इसी वक्त यीशु के नाम से ठीक हो जाए। फोन रख दिया। 5 मिनट के बाद कॉल आ रहा है, पास्टर मैं आ रहा हूं एयरपोर्ट के लिए। वो बोलते ठीक है तू आ रहा है, बट वो आपके सीनियर पास्टर कैसे हैं? बोलते वो अभी नहा रहे हैं, उनका चेस्ट पेन ठीक हो गया। Listen to me my dear friend, हालात समझ में आए या ना आए, तूफान आए ना आए, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी के पुर्जे हिल गए, हेलो इन दिनों में हो रहा है सभी के पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है। लेट मी टेल यू समथिंग, एक चीज मैंने लाइफ में सीख गया, कभी भी अपना बुद्धि, नंबर 2 नेगेटिव बातें, नंबर 3 अपने आप को सबसे अलग करके प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना किया, बाइबल बताती है उसकी आत्मा वापस, मतलब वो चला गया था बट आत्मा वापस आ गया। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल और मैं ये आज के वचन को समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति ने मेरा नंबर किसी को फॉरवर्ड किया था एंड उन्होंने कहा कि पास्टर एक फीमेल है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप इनके लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा ठीक है हम प्रार्थना करेंगे। तो वो यहां से 1400 किलोमीटर दूर थे, 1400 किलोमीटर, तो इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। तो बोला हम फोन में प्रार्थना करते। एवरीवन ध्यान से सुने, तो फोन किए, फोन में बातें हुई, उन्होंने फोन उठाते ही रोना शुरू। मैंने बोला बहन आज रोने का दिन नहीं है, बस खुशी का दिन आया है। उन्हें पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बेटी अच्छी खासी थी, पता नहीं क्या हो गया, कम ऑन पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पास्टर मैं वो हालांकि प्रभु को नहीं जानते, नए प्रभु में आए थे। प्रभु पास्टर मैं उधर गया, फुकवा दिया, इधर फूका, 10-15 लोगों ने फूका, पर फूक के पता नहीं क्या हो गया, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा फोन दो अपनी बेटी को। वो बोलते ये ऐसे क्यों बोल रहे? जब होली स्पिरिट आ जाता है इंसान पूरा पावर से भर जाता है। हालेलुया। मैंने कहा फोन दो उनको। फोन में क्या, लॉर्ड मुझे नहीं पता इसके लाइफ में क्या हो रहा है और मुझे जानना भी नहीं है। हमें जानने की ये खोज पड़ताल हमारा काम नहीं है। ये खोज पड़ताल, अरे उससे किया ऐसा, अरे लाल है या पीला में है, हमको जानना नहीं है लाल पीला नीला, राइट? हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। आमीन। मैंने कहा लॉर्ड आई डोंट नो इसके लाइफ में क्या है, मुझे जानना भी नहीं है। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हम सभी ने, मैंने कहा लाउड स्पीकर रखो, हम सभी ने प्रार्थना किए। वो उसका हालत ऐसा हो गया था, हड्डी के ऊपर चमड़े थे। अब समझ में कितना पतली हड्डी के ऊपर चमड़े, मतलब समझ गए? यू नो मम्मी मुझे बताती थी कि लाइक ऐसा हालत था कि वो शायद 10-15 kg की होगी 10-15 kg, मतलब समझ जाओ हड्डी का भी वेट ज्यादा होता है। फोन दो उनको, प्रभु मुझे नहीं पता इनके साथ, मुझे जानना भी नहीं है। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे लहू में वो सामर्थ है, तेरे नाम में वो सामर्थ है। तो प्रभु पहाड़ भी थर थर आता है, तेरी आवाज से आंधी तूफान थम जाती है, तेरे एक आज्ञा से प्रभु आज तक ये संसार चल रहा है। उस नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से हर एक चीज जो हड्डी में सामर्थ्य है उसका हड्डी के ऊपर मसल बने। आई बिलीव वो ठीक हो जाएगी। यू कैन नॉट बिलीव, इमीडिएटली पवित्र आत्मा दिखा रहा है। मैंने कहा उठो, उसकी माँ उठी,
वो लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गए। वो आपके जो वो ना गांव में खप्पर होता है ना, छप्पर का, ऐसे ऐसे नहीं होता है वो खप्पर, क्या बोलते हैं उसको? कौला बोलते, हाँ ऐसा कौला कौला का घर होता है। ओके, मैंने कहा लेफ्ट में हाथ उठाओ, उधर देखो। बोलते क्या है? देखो उधर। वहां पे एक पुतला रखा हुआ था काला कलर का। मैंने बोला सब चीज की शुरुआत इधर से हो रहा है, फेंको उसको बाद। प्रार्थना किए, वहां पे चैप्टर क्लोज। 1-1.5 साल के बाद मुझे बुलाया गया वो एक कलीसिया में। मैं जा रहा हूं प्रीच करने से पहले। वहां पे एक लड़की, हेल्दी, पतली नहीं, हेल्दी लड़की आके बोलती, पास्टर आप पहचाने मुझे? बोला बहन आप कौन है? बट इतना जानता हूं मसीह में हम भाई बहन हैं। आपको याद है आपने प्रार्थना किए थे? अरे आप हैं? यस, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी ऐसा परिस्थिति आए, अपने आप को अलग करके प्रार्थना करना सीखे। When you pray, what happened? बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को और जान जो गया था। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जो बिगड़े हुआ चीज था सही हो जाए? कितने जन चाहते हैं कि आपका जो टूट गया था चीजें सही हो जाए? आमीन। 3 चीज बोलो, 3 चीज ख्याल रखना है। 3 थिंग। नंबर 1, अपना, वाह ये दिमाग अच्छा है, अपना दिमाग ना चले। बुद्धि थोड़ा अच्छा लग रहा है अपना। आमीन। नंबर 2, आमीन। करना है। बच्चा जितना भी मस्ती करे उसको शैतान नहीं बोलना है, वो लास्ट में वो शैतान होगा। चीजें समझ में नहीं आ रहा है, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू। आमीन। नंबर 3, नहीं तो प्रार्थना करते हुए बाइबल में लिखा है जितने लोगों ने भी मुर्दों को ठीक करने के लिए गए, सबको अपर रूम में लेके गए। पीटर लेके गया, सभी लोग लेके गए। यू नो व्हाई? बिकॉज वो जानते प्रार्थना करते हुए उसको पता था ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अपने आप को क्या करे? पता चला उनके साथ भी आप भी रोना शुरू। अलग करके क्या करना है? क्रिकेट खेलना है, प्रार्थना करना है। बाइबल बताते 3 बार उसने किया वहां पे, 21 में देखोगे 3 बार। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, दिन में 3 बार प्रार्थना करना सीखो, सुबह, दोपहर, शाम। आप देखोगे नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। आमीन। आइए जोरदार ताली से खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Today we are going to pray. Lord, I pray in the name of Jesus. जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग यहां पर हैं प्रभु, अगर उनके लाइफ में अगर कोई चीज प्रॉब्लमैटिक है या आड़ा टेढ़ा, वॉट एवर इट इज, लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, उनके हर एक आड़ा टेढ़ा रास्ता को आप सीधा करिए प्रभु, हर एक नामुमकिन को मुमकिन करिए प्रभु, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है। तो पिता परमेश्वर प्रभु, जिसके आत्मा मतलब डेड चीजों के ऊपर भी आप लाइफ लेके आ सकते हैं। आई बिलीव लॉर्ड, आने वाले दिनों में हम सभी लोग एक इतिहास रचने वाले बनेंगे प्रभु। हमारे लाइफ में कोई कमी घटी नहीं होगी प्रभु, हमारे बीच में कोई गरीब नहीं रहेगा पिता परमेश्वर, हमारे बीच में कोई बीमार नहीं रहेगा प्रभु। आई बिलीव इट लॉर्ड। प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर, यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं